सामाजिक मूल्यों के बारे में, परंपराओं के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, जनता के चेतना में उत्कर्ष कैसे आए, राष्ट्र जो है विश्व गुरु कैसे बने। अपने प्रतिनिधि को भी कहा कि मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और वो पूरी तरह से इससे संतुष्ट है कि महाराज जी ने ऐसी कोई प्रशासन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। महाराज जी ने अपने प्रतिनिधि को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे उनको भी कहा जाकर के मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए और जितना संभव हो सकता है उतना प्रशासन मेरे लिए कर। हमने आधी रात को एक खबर आपको बताई थी कि आखिर आधी रात को क्या ज़रूरत पड़ी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को मीडिया को बुला करके और मीडिया के साथ बात करना और अपनी स्थितियों को स्पष्ट करना। इसको लेकर के 3 लोगों ने मीडिया को संबोधित किया और तीनों के जो संबोधन थे उसमें काफ़ी अंतर नज़र आया, लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद जो नज़र आया वो एक अलग चीज़ था। कैमरे में कैद हुआ कि पूर्व डीजीपी और वर्तमान में कथावाचक डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे, जो बिहार के डीजीपी थे, काफ़ी कड़क ऑफिसर में उनकी गिनती होती थी, वो आजकल कथावाचन करते हैं। उनके कथावाचन के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जाती हैं और उनके जो डीजीपी रहे, प्रशासनिक अधिकारी रहे, उस समय भी वो काफ़ी नामचीन हुआ करते थे। कथावाचक के रूप में भी वो लगातार अपनी कथाएँ कह रहे हैं। इसी बीच में रात के अंधेरे में मध्य रात्रि के बाद जब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे धीरेंद्र शास्त्री के यहाँ पहुँचे तो मीडिया की नज़र पड़ गई। अचानक से लंबे समय तक दोनों के बीच में बातचीत होती रही, जिसका खुलासा खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किया और उन्होंने उन सारी बातों को बताया जिसको लेकर के उनकी और धीरेंद्र शास्त्री की मुलाकात हुई थी। मध्य रात्रि में आने का कारण भी उन्होंने बताया। ये सारी बातें उन्होंने खुद स्वीकार की और खुद बताया कि आखिर क्या कुछ बातें हुई और किस उद्देश्य से वो आए हुए थे। ये पूरी बात और पूरी इनसाइड स्टोरी जो है वो हमारे कैमरों की नज़र से आप देख सकते हैं। देखिए और सुनिए क्या कहा है गुप्तेश्वर पांडे ने। मेरा किस लिए? अरे सर आप क्या बात हुई? शास्त्री से मुलाकात हुई सर? यहाँ से कितनी देर पहले हम गए? कितनी देर पहले? 10 मिनट पहले गए। 45 मिनट तक। मेरी बहुत लंबी बात हुई। नीचे करो, नीचे चेहरा से नीचे थोड़ा नीचे करो ना सब। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और हम लोगों के बीच में अपना बहुत स्नेह प्यार है, एक दूसरे को जानते हैं। तो धर्म के बारे में और सामाजिक मूल्यों के बारे में, परंपराओं के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, जनता के चेतना में उत्कर्ष कैसे आए, राष्ट्र जो है विश्व गुरु कैसे बने, ये सब सामान्य बातें हुई, बिल्कुल व्यवहारिक और सामान्य निजी बातें। प्रशासन की व्यवस्था पर कुछ नहीं कहा नहीं, वो कहा उन्होंने कहा अपने प्रतिनिधि को भी कहा कि मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और वो पूरी तरह से इससे संतुष्ट है। आयोजक समिति के जो दिव्य दरबार रद्द हो गया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो जो है वो नहीं मिला। रामकृपाल यादव सांसद नहीं, वो कह रहे हैं कि सहयोग नहीं मिला। वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन महाराज जी ने ऐसी कोई प्रशासन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। महाराज जी ने अपने प्रतिनिधि को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे उनको भी कहा जाकर के मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए और जितना संभव हो सकता है उतना प्रशासन मेरे लिए कर। लापरवाही देखिए, ये मुझे नहीं करना, आपको इस संबंध में बताएंगे। प्रशासनिक लापरवाही नहीं, मुझे तो घटना भी नहीं मालूम। मैं तो अभी आ रहा हूँ सीधे बेगूसराय से कथा करके। मैं ये कहता हूँ कि महाराज जी ने, धीरेंद्र शास्त्री जी ने प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला,
बल्कि वो संतुष्ट दिखे। गलती किसकी रही सर कि दिव्य दरबार कैंसिल हो गया? वो क्या किस, आपको लगता है? उसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं है कि दिव्य दरबार कैंसिल हुआ। ये भी आयोजक की गलती या प्रशासन की गलती, कोई तो हुआ होगा। दिव्य दरबार ये सब पूछे उन लोगों से, मुझे हो रहा नहीं। कि उनका दिव्य दरबार कैंसिल हो रहा है कई प्रकार के। वो मैंने बात करते हुए ये सुना, मुझसे अधिकृत रूप से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो मैं अपनी ये बात बता रहा हूँ जो सुनने समझने से लगा कि भीड़ बहुत शायद ज़्यादा हो गई थी, सफोकेशन हो रहा था, तो प्रशासन को थोड़ा समय दे करके और व्यवस्था करके शायद वो दिव्य दरबार फिर भी लगेगा। उसके बाद अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।